सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनोमय कोश के बारे में। मनोमय कोश वो कोश जिसमें हम मन के बारे में स्टडी करेंगे। लोग हमको बोलते हैं अक्सर कि आप मन को कंट्रोल करिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस तरह से कंट्रोल करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको उसकी फंक्शनिंग पहले पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत है, एक ड्राइविंग स्कूल की ज़रूरत है जो आपको ये बता सके कि ये गाड़ी किस तरह से फंक्शन करती है, कि उसके क्लच कहाँ है, ब्रेक, एक्सीलेटर किस तरह से वर्क करते हैं, या उसका गियर कौन सी स्पीड पर कौन सा गियर लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। उसी तरह अगर आप अपने मन को भी देखें तो आपको पहले आपकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कि मन किस तरह से काम करता है। मन की टोटल 6 फंक्शनिंग होती है, उसको अलग अलग से समझ लेते हैं। भावना, संवेदना, विचार, स्मृति, विकल्प और विपर्य, ये हमारे मन में 6 फंक्शनिंग होती हैं। अब समझते हैं भावना क्या है। भावना हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और ये 9 तरह की होती हैं। हास्य, रौद्र, शांत, काम, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, विस्मय, विभत्स और करुणा। इसमें से हम समझते हैं रौद्र क्या होता है। रौद्र होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर। आप किसी भी चीज को क्रोध जब करते हैं और उसमें तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करते हैं तो वो होता है रौद्र रूप। शांत में आपका मन एकदम शांत होता है और कामनाओं में आपके अंदर डिजायर्स होती हैं। फिर आता है श्रृंगार। श्रृंगार में क्या होता है कि आप अपने अंदर सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने जो फिजिकल बॉडी है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको और ज्यादा डेकोरेटिव बनाते हैं। वात्सल्य और ममत्व 2 मिलते जुलते टॉपिक हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक सा अंतर है। वात्सल्य और ममत्व में अंतर ये है कि अगर आप ममत्व कर रहे हैं जैसे माँ बच्चे से करती है तो उसमें प्रेम तो है, लेकिन एक रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि अगर मैंने ये किया तो बूढ़े हो जाने पर ये मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन वात्सल्य में ऐसा नहीं है, जो आप देखेंगे गुरु और शिष्य के प्रेम में। इसके बाद आता है विस्मय। विस्मय मतलब हो गया कि आप हैरान रह जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं। किसी भी चीज को जब आप अनएक्सपेक्टेड सुनते हैं तो आप शॉक्ड हो जाते हैं। तो ऐसी जो फीलिंग होती है वो होती है विस्मय। फिर आता है विभत्स। विभत्स के अंदर आपके अंदर डर होता है, आपके अंदर घबराहट होती है और साथ में क्रोध भी होता है। इसके बाद होता है करुणा, जिसको हम कहते हैं कंपैशन, जिसको हम कहते हैं दूसरों के लिए एक करुणा भाव लेके आना, प्रेम लेके आना। फिर आते हैं बात संवेदना की। संवेदना को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक कैमरा है, उस कैमरे का बॉडी है, लेंस है, पीछे मेमोरी कार्ड है, कुछ प्रोसेस होती है जिससे आने वाली लाइट लेंस के थ्रू अंदर आती है और वो मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर हो जाती है, और फिर जब हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसको प्ले कर लेते हैं और देख लेते हैं। उसी तरह से हमारा ये शरीर कैम रिकॉर्डर हुआ, हमारे 5 सेंस ऑर्गन कैमरे के आगे लगा हुआ लेंस हुआ, जिसके थ्रू हमारे अंदर सारी इंफॉर्मेशन आउटर वर्ल्ड से आ रही है। 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सारी इंफॉर्मेशन हम यहीं से लेते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन में या चित्त में स्टोर हो जाती है। चित्त और मन क्या है, इसको समझने के लिए समझिए कि एक आपके पास बहुत बड़ा समुंदर है सामने, उसमें बहुत सारा पानी है और कहीं पे कुछ पोर्शन में एक लहर उत्पन्न हुई। तो ये जो चित्त है वो है पूरा आपका समुंदर, और जो एक पर्टिकुलर छोटी सी लहर उत्पन्न हुई वो है मन। या इसको ऐसे समझिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रही है, लेकिन आप सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ स्क्रीन पे प्ले नहीं करा सकते। वहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल ही प्ले होगी। तो चित्त हो गया जो सारी इंफॉर्मेशन को, जो आपके सारे कर्म के बीज हैं, जितने भी कर्म संस्कार हैं, वो सारे को स्टोर करके रखता है। फिर कुछ इस तरह का कंडीशन प्रकृति बनाती है कि एक पर्टिकुलर कर्म का बीज आपके मन पे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आपको क्रोध आ जाना, अचानक से आपको गुस्सा आ जाना, आपको एकदम से प्रेम आ जाना। तो ये सारी चीजें कहाँ से हो रही हैं? आपके जो अंदर संस्कार के बीज पड़े हुए हैं, कर्म के बीज पड़े हुए हैं, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मन में। अब नेक्स्ट आता है विचार। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपने पानी के अंदर पत्थर मारा तो बहुत सारी लहरें उत्पन्न होगी। उसी तरह जब कोई संवेदना हुई, बाहर आउटर वर्ल्ड से कोई इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे मन तक पहुंची, तो मन उस विषय से रिलेटेड एक लहर उत्पन्न करेगा जिसको हम बोलते हैं विचार। फिर नेक्स्ट आता है स्मृति। स्मृति को समझने के लिए हमको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। हमारे मन के 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस,
सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। आप जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर आप मेरे को अभी सुन रहे हैं, आप पूरा कॉन्शियसली सुन रहे हैं, पूरा एक्टिवली सुन रहे हैं, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, तो आपकी जो चैतन्य है वो पूरी कहाँ पे होगी? मेरी वॉइस पे होगी। लेकिन आपके मन में कोई विचार आया और उस विचार के आते ही कुछ सेकंड के लिए आपका मेरे से कनेक्शन कट गया, तो उस पीरियड में मैंने जो भी कुछ बोला वो आपके कानों तक तो गया, लेकिन उसका प्रोसेस आपकी बुद्धि में नहीं हुआ। अब वो बुद्धि में नहीं हुआ, लेकिन कुछ पोर्शन उसका फिर भी आपके मन के अंदर जाएगा, और वो किस लेवल पे जाएगा? वो होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसको 3 केसेस में समझ सकते हैं। अगर आपके पास गीली सीमेंट है, रेत है और पत्थर है, अगर आप गीली सीमेंट के ऊपर अपना पैर लगाते हैं तो वो दूसरे दिन सूखते सूखते वो इम्प्रेशन वहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर वो चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर वही चीज़ पैर रेत पे अगर लगाएंगे तो वहाँ से जैसे ही हटाएंगे तो तुरंत वो हट जाएगा, या फिर अगर पत्थर पे लगाएंगे तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन बनेगा ही। उसी तरह से कोई भी विचार आया और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा, और अगर वहां पर वो सेटल हो गया, सेटल कब हो सकता है? जब वो मिट्टी वाला केस होगा, सीमेंट वाला केस होगा, अगर आपने उस पर पैर रखा और वहां पे वो इम्प्रेशन रह गया। वरना वो क्या होगा कि खत्म हो जाएगा, आपको वो दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आके और चला गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास हो रही होती हैं। जैसे आप सुबह वॉक पे गए, तो वॉक पे जाने के समय आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, लेकिन आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि उनका इंप्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उसके अंदर ही पड़ी रह जाए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके अंदर पड़ी रह जाती हैं। जब आप सोते हैं तो वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर आता है विकल्प। अगर कोई मन में विचार आता है तो उसका एक एंटी थॉट भी आता है। अगर कोई थॉट आया तो उसका एंटी थॉट आएगा। जैसे अगर मेरे को पानी पीना है तो मेरे को लगेगा कि मेरे को पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, मेरे को यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो किसका काम है? विकल्प का। और फिर लास्ट में आता है विपर्य। विपर्य का मीनिंग हो गया कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जैसे बचपन में हमको लगता था कि आकाश नीला होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने देखा, पढ़ा, सुना कि स्पेस में गैसेस हैं जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से ये नीला कलर हमको दिखाई दे रहा है। तो शुरू में ये हमको इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी। उसी तरह से ये जो संसार है पूरा वो मिथ्या है, लेकिन हमको ये सत्य लगता है। तो ये सब क्या है? हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और वो गलत इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है वही विपर्य है। तो मनोमय कोश के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई। आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में और बात करेंगे।